हेलो दोस्तों, नमस्ते मेरे प्यारे भाई। तो शुरू करते हैं एसएससी के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021, 22, 23, ठीक है, 24 तक जो आ रहे हैं उनमें देखते जा रहे हैं, ठीक है। 20 के, 18 के, 19 के। तो ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सीजीएल के हैं, एमटीएस के हैं, सीपीओ के हैं, ठीक है, सीएचएसएल के हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 149वां। क्वेश्चन नंबर 149वां कहता है, over the years our trainers did help students to clean the language test for various countries. डिड हेल्प, डिड के बाद वी फर्स्ट आती है, लेकिन डिड के बाद सीधा या तो नोट आता है, डिड के बाद डिड, डिड के बाद बी फर्स्ट आता है, लेकिन बी फर्स्ट से पहले ही नोट आता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, वो भी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में, ठीक है, डिड का प्रयोग। सैंपल में केवल सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो डिड वाला यानी सेकंड गलत है। बी ऑप्शन क्या है? गलत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 150वां। ही वेंट, ही के बाद वेंट सेकंड फॉर्म सही है, अप टू हर एंड आस्क हर व्हाई शी हैड इंसल्टेड। तो जब दो एंड से जुड़े हुए हों तो क्या आती है? इधर भी सेकंड फॉर्म आएगी तो इधर भी सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। वेंट आया तो इसके बाद आस्क, आस्क नहीं आएगा, आस्क आएगा, ठीक है। यदि जैसे एंड के बाद एंड के बाद और एंड से पहले सेम पार्ट ऑफ स्पीच आता है, यदि इधर फर्स्ट फॉर्म है तो इधर फर्स्ट फॉर्म आएगी, इधर सेकंड फॉर्म है तो इधर सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। इधर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इधर भी प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इधर पास्ट, इधर पास्ट, पास्ट में भी सेम प्रकार, ठीक है। सेम पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच इन टेंस, सेम सेम टेंस आएगा, सेम वर्ब आएगी। तो एंड से पहले हमें पता है वेंट आ रहा है सेकंड फॉर्म, तो एंड के बाद में भी क्या आती है? सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। अगला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। देखिए भाई, पहले ऑप्शन को देखिए, ही हैज के बाद भी थर्ड आता है, भी थर्ड। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? फर्स्ट फॉर्म में भी एस या एस लगा रखा है, तो ये गलत है भाई, पहला ही गलत है, इसमें तो ऑप्शन से पता लग रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 152वां। तो इसमें लिख रहे हैं कायरा हैज अपसेट विद मी सिंस द एक्सीडेंट। तो पॉइंट ऑफ टाइम, सेंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं? सेंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम के परफेक्ट कंटिन्यूअस, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो इसको लिख लीजिए कि पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब सेंस आता है,
पीरियड ऑफ टाइम मतलब 4 आता है, ठीक है। और ये जब आ रहे हो सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या सिंस या 4 प्लस पीरियड ऑफ टाइम, तो प्रयोग करते हैं हैज, हैव प्लस विल, ठीक है। आगे तो यहाँ पे डी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 153 कहता है राधा वोक अप अर्ली that morning so that she should watch the beautiful sunrise. So she so that ताकि so that मतलब ताकि, ठीक है। she should watch the beautiful sunrise, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखना चाहिए, देख सकती थी, क्योंकि बात के पास्ट टेंस में है। आगे बढ़, फर्स्ट जो क्लोज है इसका वो पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, जब हम दूसरे क्लोज की बात करते हैं तो कुड प्लस वी फर्स्ट का। और यहाँ पर ये सुर, तो सुर को हटा देंगे और कुड आएगा, यानी पहला ही पार्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 154, क्वेश्चन नंबर 154 क्या कहता है, हरीश इज स्पेंडिंग 2 आवर एवरी मॉर्निंग रीडिंग न्यूज़पेपर इन डिफरेंट लैंग्वेज। हरीश इज स्पेंडिंग 2 आवर्स एवरी मॉर्निंग रीडिंग न्यूज़पेपर इन डिफरेंट लैंग्वेज। इसके बाद भाई देखो, वर्तमान काल की आदतों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो भाई सुबह की आदत बता रहा है, यानी वर्तमान की आदत बता रहा है, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, वर्तमान की आदतों को बताने के लिए, वर्तमान की आदतों को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। हरीश इज स्पेंडिंग 2 आवर एवरी मॉर्निंग रीडिंग न्यूज़पेपर इन डिफरेंट लैंग्वेज। तो इज स्पेंडिंग के जरिए क्या आएगा, भाई सुबह सुबह हरीश 2 घंटे के लिए न्यूज़पेपर को पढ़ता है विभिन्न विभिन्न भाषाओं में, तो ये सुबह की आदत है उसकी। तो आदत को बताने के लिए PIT का प्रयोग करता है। PIT मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हरीश के लिए रीड्स में स्पेंड में स्पेंड्स आएगा, ठीक है, क्योंकि हरीश क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ऐसे एस लगा देते हैं, तो क्या आएगा, हरीश स्पेंड्स लग जाएगा, एस लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155, ही स्टार्टेड लाइफ एज ए टीचर बिफोर टर्न टू जर्नलिज्म। उसने जीवन को शुरू किया एक अध्यापक के रूप में जब वह एक पत्रकारिता में आई, पत्रकारिता में बदली। उससे पहले वे एक टीचर के रूप में काम करती थी जीवन में, ठीक है। अपने जीवन को एक टीचर के रूप में उसने शुरू किया जीवन में, ठीक है। तो ही स्टार्टेड लाइफ, तो यही गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी सेंटेंस, भाई देखो आप पास्ट टेंस देख लो, यहाँ पे भी
प्रेजेंट ये टर्न है, ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टेड है। या तो इसको पास्ट टेंस में बुलाओ या इसको प्रेजेंट में बना लो, ठीक है। तो उपरोक्त वाक्य में बिफोर टर्न के स्थान में बिफोर टर्निंग आएगा। यदि प्रपोजिशन एट, इन, ऑन, टू, बिफोर, आफ्टर, फॉर, फ्रॉम, अबाउट, मैंने बर्बादी है तो हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता है। तो बिफोर क्या है, ये बात सच है कि बिफोर क्या है, बिफोर है प्रपोजिशन, इन, एट, ऑन, इन है, एन, एट है, ऑन है, ऑन भी प्रपोजिशन है, ऑफ, ऑफ भी प्रपोजिशन है, फोर भी प्रपोजिशन है, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर भी प्रपोजिशन है, बिफोर और आफ्टर भी प्रपोजिशन है, बिफोर एंड आफ्टर ये भी प्रपोजिशन है, ठीक है। बिफोर और आफ्टर भी प्रपोजिशन है। तो और टू भी प्रपोजिशन है, लेकिन टू के बाद भी फर्स्ट फॉर्म करते हैं, वो स्पेशल वर्ब हैं, जैसे लेट है, बेड है, इनकी जब पैसिव फॉर्म आती है ना तब हम टू प्लस भी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं इनके बाद। या वर्ब वर्ब दे रखे तो उसके बीच में टू का प्रयोग करते हैं, वर्ब पर इसके बाद फर्स्ट आएगी फॉर्म टू, लेकिन प्रपोजिशन है तो इसके बाद वी फर्स्ट प्लस आईएनजी का भी प्रयोग होता है। टू के बाद वी फर्स्ट प्लस आईएनजी का भी प्रयोग होता है क्योंकि प्रपोजिशन है। ऑफ, फोर भी, फ्रॉम, ठीक है। अगला क्वेश्चन 156वां 156वें क्वेश्चन को देखें। द मोर ही वांट टू अर्न, नो एरर, द मोर ही अर्न। तो भाई देखो वांट के स्थान में वांटेड का प्रयोग होगा, क्योंकि अगर वाक्य की मेन क्लोज पास्ट टेंस में है तो अन्य क्लोजों भी पास्ट टेंस में होंगी। देखिए ही, द मोर ही अर्न, पास्ट टेंस द मोर, ही वांट टू अर्न, तो वांटेड हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा। यदि जो मेन क्लोज जिस टेंस में होती है, मेन क्लोज जिस टेंस में होती है वही अन्य क्लोजों भी उसी टेंस में होनी चाहिए। जैसे एंड से जुड़े हुए दो क्लोज सेम पार्ट ऑफ स्पीच के होते हैं, उसी तरह यदि क्लोज अलग अलग दे रखे हैं तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज होंगी, जो मेन क्लोज होगा ना वो, तो अन्य जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती हैं वो भी उसी सेम पार्ट ऑफ स्पीच की होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 156 हो गया क्लियर। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी भाई कि जो मेन क्लोज है उसको देख लिया करो, तो फिर अन्य क्लोज भी उसी के हिसाब से होती हैं। एक शब्द होता है होम, हु के बाद हमेशा ध्यान रखना थर्ड फॉर्म नहीं आती है, आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आती है। और एक होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती है, ये ध्यान रख लिया करो। डायरेक्ट ड्रॉन दे दिया, डायरेक्ट ईटन दे दिया, ईटन नहीं आता है क्योंकि थर्ड फॉर्म है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। एक है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ये इससे बहुत आते हैं। सेंस लगा हुआ आएगा या फोर लगा हुआ आएगा, फोर लगने के बाद 2 घंटे के लिए, सेंस 2 बजे से, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम और सेंस ऑफ टाइम में हैज, हैव, बीन आप याद रखना, ठीक है। इनके बाद जो बीन आती है, थर्ड फॉर्म आती है, वो यूज करते हैं। देखिए हैज, हैव, बीन के बाद भी फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, लेकिन इसकी अगर हम वो बनाते हैं पैसे तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157वां, आइदर और द टू बुक्स, आइदर ऑफ द टू बुक्स विल मेट माई रिक्वायरमेंट।
तो विल के बाद क्या फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो विल मीट आएगा, ठीक है। तो विल के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो पार्ट सी गलत है। 158 158वां क्वेश्चन। तो देखिए विल और सेल आते हैं तो भी फर्स्ट लगाते हैं। ऑप्शन में देखो हु यू कुड अप्रोच फॉर योर प्रॉब्लम, सी वांटेड टेलिंग यू। तो मुझे लगता है डी पार्ट गलत है। सी वांटेड दो वर्ब आती हैं, तो दो वर्बों के बीच में क्या आता है? टू, ठीक। और टू के बाद में जो वर्ब आती है वो आती है फर्स्ट फॉर्म। तो सी वांटेड टू टेल, ठीक है। तो पार्ट डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 159 वहाँ 159 में क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ऑल द स्टूडेंट इज डन बेटर दिस ईयर। ऑल द स्टूडेंट, तो ऑल द स्टूडेंट सही है। अब एज आ रहा है भाई, एज डन, एज के बाद में वी फर्स्ट प्लस आई एन जी का प्रयोग होता है, तो ये वैसे गलत लग रहा है, ठीक है। ऐसे देख लिया करो। लेकिन अगर तुम सब्जेक्ट्स के हिसाब से देखते हो तो भी एज नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप याद रखना कि हैड बेटर, वुड रेदर, रेदर देन, इनके बाद में कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है। भाई टू साइड को देखो, टू प्लस भी फर्स्ट आना चाहिए ना, ठीक है। इसको देखो, ड्रेस फॉर मी सही है भाई। आई टोल्ड पास्ट टेंस है भाई, नो एरर। टू मेड, टू मेक आना चाहिए ना, टू मेक आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। टू प्लस भी फर्स्ट फॉर्म आती है ना इन्फ्रंट में, तो पार्ट डी गलत। क्वेश्चन नंबर 162 में देखो, सुष्मिता टू रिमेंड्स, भाई रिमेंड्स आता है क्या? रिमेंड आना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट आती है। अगला अगला क्वेश्चन है जैनब। भाई जैनब एक यहूदी औरत थी जिसने लुटेरा मोहम्मद, जो इस्लाम का प्रवर्तक था, लुटेरा मोहम्मद, उसको जहर देकर मार दिया था, मांस दिया था उसने, मांस में जहर मिला दिया था उसने। जैसे महात्मा बुद्ध की महात्मा बुद्ध की मृत्यु मांस खाने को हुई, वैसे ही वहाँ मांस खाने से मांस में जहर मिला दिया था जैनब यहूदी औरत ने। एक जैनब वो थी जिसने अपने मोहम्मद ने एक लड़का गोद लिया था, उस लड़के से ही उस लड़के की बहू और लड़का का तलाक करवा के खुद ने ब्याह कर लिया, जैनब नाम था उसका। और एक जैनब थी यहूदी औरत जिसने जहर देकर मार दिया था। मतलब जैनब एक तरह से बहुत ही गजब नाम है, ठीक है। तो इस हिसाब से जैनब बाज प्लेयर। अब देखिए विद हर, तो भाई देखिए जैनब बाज प्लेयर, बाज के बाद क्या आता है? वी फर्स्ट प्लस आई एन जी, तो ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 166, आई डोंट थिंक आई मीट हिम बिफोर। आई डोंट थिंक ये भी सही है, डू नॉट थिंक। आई मीट, मीट क्या है? फर्स्ट फॉर्म हिम बिफोर। आई मीट ये सही है, ये सही है क्या? आई मीट, देखिए आई डोंट, आई डू नॉट थिंक, बिफोर एक पास्ट टेंस को, एक्शन को बता रहा है, पास्ट टेंस को बता रहा है, तो ये जिस क्लोज में होगा वो पास्ट होगी। तो मीट क्या है? फर्स्ट फॉर्म। मैट क्या है? सेकंड फॉर्म। तो मैट आएगा, क्योंकि बैक में बिफोर आ जाए, नाउ आ जाए, यस्टरडे आ जाए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप, लिखो बैक में यदि बिफोर दे रखा हो तो बिफोर वाले क्लोज में
देख लेना, पास्ट टेंस आ रहा होगा। बाकी में नाउ आ रहा है तो नाउ वाले टेंस में प्रेजेंट टेंस आ रहा होगा, पास्ट टेंस आएगा, तो उस क्लोज में आएगा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, yesterday, before, now, yesterday, yesterday, yesterday वाले में आएगा पास्ट टेंस। ठीक है, और मीट फर्स्ट फॉर्म है, मैट उसकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म किसको बता रही है? पास्ट टेंस को। क्वेश्चन नंबर 167, द कंपनी हैज टाइम एंड एफर्ट टू सेटिंग अप इन्वेस्ट ए ग्रेट डील। भाई देखो, टू सिटिंग, टू के बाद क्या आता है? दी फर्स्ट, तो डी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, फॉर मोस्ट सिटीजन टुडे practice their religious liberty meant the freedom to और political beliefs। भाई देखो, टुडे आ रहा है, टुडे क्या कह रहा है कि प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। तो मेंट जो होता है उसका नहीं आएगा, मेंट पास्ट टेंस को बता रहा है, मीन्स होगा क्या? मीन्स, इसमें वर्ब में ऐसे ही इसका प्रयोग होगा। सी पार्ट गलत है क्योंकि टुडे आ रहा है ना। टुडे जब आएगा तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा उस क्लोज में। ठीक है, तो उस क्लोज को याद रखा करो। ऑन है, एट है, फ्रॉम। तो आपको क्या क्या याद रखना है? देखो, चलो अगली वीडियो में बात करेंगे ना, तो तब तक आप इसको लिख लेना टुडे वाले को। टुडे के पता लगते ही हमें क्या है, पता लगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पीआईटी आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पीआईटी में हम ऐसे एस का प्रयोग करते हैं वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में। ठीक है, इसको याद रखना है।